श्रावण शब्द श्रवण यानी सुनना से निकला है, जिसका संबंध अध्यात्म और ज्ञान से है। और ऐसी मान्यता है कि सभी देवताओं में शिव यानी भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्द सुनते हैं। ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और साईं को शिव का ही एक रूप भी माना जाता है और शिव का बेहद महत्वपूर्ण संबंध सावन से है, खासकर सोमवार से। इसी कारण इस पूरे महीने चैनल पर रविवार को आप भगवान भोलेनाथ से संबंधित वीडियो का आनंद ले पाएंगे। बाकी दिनों पहले की ही तरह वीडियो आती रहेगी। तो आपको मेरा यह प्रयास तनिक भी अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। इससे मुझे काम करने का हौसला मिलता है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लें, क्योंकि बाद में भूल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा देश भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश है, जहाँ हर देवी देवताओं की पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। इन्हीं अवसरों में से एक है सावन का महीना, जो भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर, शंभु, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी जाना जाता है, कि भक्ति और आराधना का सबसे पावन और शुभ महीना माना जाता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास कहलाता है, जो वर्षा ऋतु के मध्य में आता है। इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों को अद्भुत फल, आशीर्वाद और सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। सावन मास का महत्व वेदों, पुराणों और शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है। श्रावण शब्द स्वयं में श्रवण यानी सुनना से निकला है, जिसका संबंध अध्यात्म और ज्ञान से है। और ऐसी मान्यता है कि सभी देवताओं में शिव यानी भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार बेहद जल्द सुनते हैं। इसलिए भी यह महीना शिव की उपासना, व्रत, ध्यान और जलाभिषेक के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार का व्रत भी रखा जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही उपवास रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और विशेष पूजा करते हैं। यूं तो हमारे यहाँ के अधिकांश व्रत में सिर्फ स्त्रियों को करने का ही प्रावधान है, पर एक यह सावन का सोमवार है जो स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से करते हैं। भगवान शिव का सावन से गहरा संबंध भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे 14 रत्न निकले। जब विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि के प्राणी संकट में आ गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर पूरी दुनिया को बचाया था, और इसी कारण उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया, और तब से सावन में जलाभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सावन मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं और अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन्हीं सब कारणों से सावन का महीना शिव भक्तों के लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और श्रद्धा से परिपूर्ण समय होता है, जब भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर व्रत रखते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं।
विशेष रूप से इस महीने में ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप किया जाता है। यह माना जाता है कि इस माह की पूजा भगवान शिव तक सीधे पहुंचती है और जल्दी फलदायी भी होती है। यही नहीं, सावन मास की विशेष पहचान कांवड़ यात्रा भी है। इस यात्रा में शिव भक्त गंगा नदी से जल भरकर अपने नज़दीकी या चुने हुए शिव मंदिर तक नंगे पांव जाते हैं और वहां शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा विभिन्न राज्यों में जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में बड़े ही उत्साह और भक्ति से मनाई जाती है। यह न केवल शारीरिक तपस्या है बल्कि आस्था और आत्मशुद्धि की यात्रा भी है। तो आइए हम भी शिव भक्ति में डूबकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो कैसा लगा आज का यह सावन स्पेशल वीडियो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मेरी यह मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।